दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का विषय है एक व्यक्ति आपके जीवन में जहर उगल रहा है। एक व्यक्ति आपके जीवन में जहर उगल रहा है, लेकिन मित्रों आपके मेन दुश्मन एक ही हैं, लेकिन उनके सहयोगी दो हैं, एक करने वाला और एक कराने वाला, जो कि ये तीन व्यक्ति मिलकर आपके जीवन को नर्क बना दिया है मेरे मित्रों। और आपके जीवन काल में एक से एक परेशानियां डालता जा रहा है। एक परेशानी आपके जीवन में खत्म नहीं होती है तब तक दूसरी परेशानी खड़ा करके रख देता है, और वह परेशानी आपके दरवाजे पे खड़ी रहती है मेरे मित्रों। तो ए, एन और एस, ये तीन अक्षर वाले व्यक्ति हैं आपके जीवन में, जो आपके सबसे असली दुश्मन हैं। क्योंकि मेरे मित्रों आपके जीवन ऐसे ही पूरी तरह से उलझी हुई है। इस समय ना आपको ग्रह साथ दे रहे हैं और ना ही आपके अपने साथ दे रहे हैं। इसके बावजूद भी आपके दुश्मन आपके ऊपर कहर ढा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है? आखिर कोई दुश्मन आपके ऊपर जादू टोना, भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी कर रहा है तो आपके पितृ लोग कहाँ हैं? क्योंकि मेरे मित्र जीवन में आपके सगे आपके पितृ और देवी देवता ही होते हैं। आपके जो कुल देवी देवता होते हैं वह आपके अपने होते हैं, और आपके जो पितृ होते हैं वह अपने होते हैं। जीवन में रक्षा आपका रक्षा यही दो करते हैं, एक आपके पितृ और दूसरा आपके कुल देवी देवता। तो मित्रों जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि कुछ दिनों से आपके कुल देवी देवता भी बंधे हुए हैं और आपके पितृ भी नाराज हैं। जो पितृ पूजन करा लिए हैं पितृपक्ष में, उसके लिए तो बहुत ही बेहतर समय चल रहा है। उनके लिए थोड़ी सी परेशानियां चल रही है, तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो पितृ पूजन नहीं कराएं वह एक बार पितृ पूजन अवश्य करा लें मेरे मित्रों, क्योंकि यह आपको सिक्योरिटी की तरह सुरक्षा प्रदान करती है। आप निश्चित होकर अपने जीवन में जी पाते हैं, क्योंकि बाहरी प्रेत बाधा या अन्य मुसीबतों से यह आपके पितृ लोग टाल देते हैं। गहरी मुसीबत जो रहती है अगर नहीं टाल पाता तो आपको सपने में आकर बता देते हैं कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, आप पहले ही सतर्क हो जाओ। क्योंकि मेरे मित्र आपका जीवन कुछ सही नहीं है। तो आगे और महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, तो इनसे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों आप इसे जितना शेयर करोगे माता कामाख्या आपकी भला उतना ही करेगी। क्योंकि मित्रों आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुख शांति के लिए शनिवार और रविवार को माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में पूजा की जाती है आपकी राशि के लिए, ताकि आप खुशहाल रहे। अगर आपको यकीन नहीं होता है दोस्तों, तो आप लगातार इस वीडियो को देखना। आपके जीवन काल में जो भी मुसीबतें चल रही है वह धीरे धीरे समाप्त होता नजर आएगा, और आप धीरे धीरे खुशियों की ओर बढ़ने लगेंगे। इस वीडियो में इतनी ताकत है कि जिसके घर वंश नहीं है, पुत्र नहीं है, जिसके घर में हमेशा कलह और कलेश रहता है, खुशियां नहीं रहती है, उसके घर बालक पैदा हुआ, उसके घर में खुशियां आई, अनेकों प्रकार के खुशियों से छा गया उसका संसार। अगर आप यकीन नहीं मानिएगा तो आप इस कार्यक्रम को प्रतिदिन कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें और घर पे इसे चलाकर छोड़ दें। आप अगर नहीं देख पाते हैं तो आप इसे चलाकर कहीं रख दें और सुनते सुनते कोई भी काम कर लें, या फिर इसे बजाकर भी छोड़ देंगे तो घर में जो नकारात्मकताएं हैं वह ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि मित्रों माता कामाख्या जो है यह तंत्र विद्या का जनक है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि कामरू कामाख्या जो है तांत्रिक विद्या से बहुत ही मशहूर है, और यहाँ पे इतनी शक्ति है कि आप घर से अगर माता कामाख्या को पुकारेंगे तो आपके कार्यों में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगा। यहाँ तो मित्रों योनि की पूजा की जाती है,
लेकिन मित्रों इसमें इतनी शक्ति है कि कहने की कोई बात नहीं है। अगर आप एक बार सच्चे दिल से पुकार लो तो आपका जीवन संवर जाएगा। जैसे कि मित्रों अभी जो हालात आप जिस हालात से आप गुजर रहे हैं, बात बात पे लड़ाई हो जाती है किसी से भी। आप कभी सोचे नहीं रहते हैं कि किसी से हमें लड़ाई करनी है, लेकिन कब और किस मोड़ पे लड़ाइयाँ हो जाएगा, किससे झगड़े हो जाएगा कि कहने की कोई बात नहीं है। आपके जीवन में ऐसे दरारें उत्पन्न हो जाती है कि आपको लगता है कि पहाड़ टूट गया। जैसे ही माहौल थोड़ा ठंडा होता है, इतने आपके अंदर पछतावा होता है कि आखिरकार हम ऐसा गलती कर कैसे सकते हैं। आपके मुंह से ऐसे अभद्र भाषा इस समय निकल रही है जिसके कारण से तिल का ताड़ होने का वजह ही यही है। इन बातों के बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। आप एक से एक मुसीबत से घिरते चले जा रहे हो, नाना प्रकार की बीमारियों से घिरते जा रहे हो। परिवार में पति और पत्नी में बन नहीं पा रहा है। बच्चे को आप देखना पसंद नहीं करते हैं और बच्चे आपको देखना पसंद नहीं करता है। माता पिता से आप टूट गए हो। आपके घर ही पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन मित्रों आपने कभी अपने घर के ऊपर फोकस नहीं किया। आपने फोकस तो बहुत लोगों पे किया, आपने बहुत लोगों को मदद किया, लेकिन आप कभी अपने घर को नहीं देखते हो। कहते हैं कि घर के मुर्गी दाल बराबर, वही स्थिति आप बना के रखे हुए। तो थोड़ी सी अपने जीवन काल में सावधानियां बरतनी आपको चाहिए और सुधार भी करना चाहिए अपने दिनचर्या में। क्योंकि मित्रों इस समय आपके हाथ से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, किसी न किसी रूपों में हो जाएगी। आप किसी को मारोगे तो मर जाएगा। अपनी हाथों से अगर आप किसी को मार दोगे तो वो मरना तय है। आप बुरी मुसीबत में घिर जाओगे, बात बात पे लड़ाइयाँ हो जाएगी। आप अगर इस समय अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं रखते हैं तो आप मुसीबत में घिरते चले जाओगे और फिर आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। क्योंकि इस समय आपके कुल देवी देवता और आपके पितृ भी बंधे हुए हैं। घर परिवार में सुख शांति नाम का कोई चीज़ ही बसा हुआ नहीं है। जहाँ भी एक तरफ रुपया पैसा आपको परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको बहुत ज़्यादा झकझोर रही है। तो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का दोष नहीं है, आपका ही सबसे बड़ा दोष निकल कर आ रही है। आप जिस देवी देवता को गजते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। आपकी मनोकामना तो वह पूरा कर देती है, लेकिन आप उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं करते हैं, जिसके कारण से आपको ऐसे दिन देखना पड़ता है। तो मित्रों मेरा आपसे निवेदन है कि ये दिसंबर चल ही रही है और कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये पुराना साल खत्म हो जाएगा और नए साल में आप कदम रखेंगे। तो मित्रों मेरा आपसे यही निवेदन है और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ कि यह मुसीबत को आप नए साल में लेकर ना जाएं तो बेहतर होगा, नहीं तो जीवन यूं ही नर्क बना हुआ रहेगा और फिर आपका परेशानियों का दौर चलता रहेगा। आखिरकार आप कब तक ऐसे घिसती पिटती जिंदगी जीते रहोगे। तो ये दिसंबर महीना जो अभी चल रहा है, साल का लास्ट महीना, इस पे आप एक बार नवग्रह, एक बार पितृ और प्रेत पूजन, ये तीनों एक बार करा लें, जिसके कारण से आपका पीछा जो काल मुसीबत जो परेशानियां हैं वह इधर ही छोड़कर आप नए साल में जा पाएंगे। अन्यथा ये मुसीबत आपके साथ चलता जाएगा। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि जब भी आप नए साल का शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना है कि उस दिन, साल के पहला दिन 1 जनवरी को आपका किसी न किसी के साथ लड़ाइयाँ होना तय है। लेकिन इसी चीज़ से आपको बचना है, जिस बात को लेकर डर बसा हुआ है ज़िंदगी में, आपको इसी चीज़ को लेकर बचना है। क्योंकि उस दिन ऐसी संभावना दिख रही है कि किसी न किसी के साथ आपका होना तय है। आपको कंट्रोल रखनी है, आपके अपने गुस्से पे कंट्रोल रखनी है। आप दूसरों की भी मजबूरियाँ समझने, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप निकलने साइड होकर, आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अन्यथा हर कोई आपको उलझाने का प्रयास करेगा। जैसा हम देख पा रहे हैं कि बहुत लोग आपको उलझाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं उलझना है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप उलझ जाओगे। इसलिए आपको साल के पहला दिन स्नान करने के बाद, जिसका गंगा किनारे घर है वो गंगा में स्नान करें। और अगर हो सके तो गंगा स्नान, अगर कोई सब कर सकते हैं तो कर सकते हैं, गंगा स्नान कर लें। या नहीं है गंगा स्नान, गंगा माता पास में नहीं है, तो आप ऐसे भी स्नान करके, और कोई भी देवी देवता जिसको आप मानते हैं, आप उसका पूजा
करें और दिन भर उसी चीज़ में उलझे रहें, या फिर 12 बजे के बाद आप खाने पीने पे फोकस करें और घर में आकर आराम से सो जाएं। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अगर उस दिन आपका दिन खराब हो जाता है तो आपका जीवन बहुत ही बेकार हो जाएगा, पूरा साल आपका गंदा हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्र, हमें भली भांति आपकी राशि के बारे में भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान भविष्य सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हम हैं, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं समय रहते आपको सतर्क कर देता हूं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी दुर्घटना आपके जीवन काल में अनहोनी दिख रही है कि किसी की मृत्यु आपके हाथों से हो सकती है। इससे सावधान रहें और अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। अपने कार्यक्षेत्र में जितना मेहनत करके अगर आप कार्य करते हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, अन्यथा आप वहीं के वहीं रुके रह जाओगे। भरोसा करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ी बहुत आपको भरोसा करें, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी देखकर, लेकिन रुपया पैसा को लेकर आप किसी पर भरोसा ना करें, अन्यथा आपके पास पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं बच सकता है। क्योंकि ऐसे ही आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है, बहुत बड़े से बड़े बुरे परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। दुश्मन आपको ऐसे नष्ट किया है, और ग्रह भी कहीं का आपको नहीं छोड़ा है, जिसमें से ग्रह है शनि और राहु केतु। शनि राहु केतु से आपको छुटकारा पाना बहुत ही ज़रूरत है। तो अभी से आप बालाजी के मंदिर शनिवार और मंगलवार को 1 लोटा जल अर्पित करें। भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल प्रतिदिन प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें, और 3 से 4 तुलसी का पत्ता प्रतिदिन खाएं। इससे राहु केतु और शनि खत्म हो जाएगा, उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इनके बाद एक बार पितृपूजन, प्रेत पूजन और नवग्रह पूजन अवश्य करा लें। अगर आप सक्षम नहीं है तो अपना नाम, गोत्र और एड्रेस भेज दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पितृपूजन के लिए जो आपके घर परिवार में मृत्यु हुई है, उसका नाम, गोत्र और स्थान और मृत्यु की तिथि लिखकर हमें दे दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि इस समय किसी के पास समय नहीं है, समय के अभाव के कारण से कल कल करते रहते हैं, लेकिन कहावत है कि टुमारो विल नेवर टू यू कम, कल कभी आता ही नहीं है मेरे मित्र। इसलिए जो भी करना है आज ही करें। और आपके अंदर एक सबसे नकारात्मकता भरी हुई है कि आप कल 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 करते रहते हैं। जो आप कल सोच रहे हैं वो आज ही करके निकल लें, क्योंकि समय आपके लिए इंतजार नहीं कर रहा है। समय बढ़ती चली जा रही है मित्रों। तो आप AN और S ये 3 व्यक्ति से आप सावधान रहें, क्योंकि यह घर तोड़ने में इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। और बहुत कुछ इसने आपको खिलाने का भी प्रयास लगातार कर रहा है, लेकिन असफल रह जा रहा है। और आपके घर परिवार में बहुत लोगों को खिलाया हुआ है, जिसके कारण से उसके मस्तिष्क भी खराब हुआ है। ऐसे समय आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियां बीत रही है कि आपके जो प्यार, अपने प्यार हैं, वह भी टूट कर अलग हो गए, वह भी आपको देखना नहीं चाहता है। घर में सुख शांति नाम का कोई चीज़ नहीं है। हमेशा आपको लगता है, आपके मस्तिष्क में लगता है कि आप पागल होकर कहीं निकल जाओगे या सर पटक लोगे। आपको इस समय बहुत ही अधिक गुस्सा आता है, बहुत तीव्र गति से आपको गुस्सा आता है। आपका किसी भी व्यक्ति से बन नहीं पाता है, चाहे अपना रहे या पराया रहे। आपके दुश्मन एक बाहर के हैं, एक घर के हैं और एक पड़ोस के हैं। ये 3 लोग आपको बहुत ही परेशान करके रखा हुआ है। और इन लोगों से यह भली भांति आपको भी पता है कि आप भी उसका नाम जान रहे हो, लेकिन वैसे लोगों से आप सावधान रहें और किसी का दिया हुआ आप ना खाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा आप लेने के देने पड़ सकते हो, क्योंकि आपके जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आप खुश रहोगे तभी हम खुश रह पाएंगे मित्रों। तो आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आप खुश रहने के लिए सीख लें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके सगे बहुत कम हैं, आपके दुश्मन बहुत अधिक हैं मेरे मित्र। हमेशा आपके पति, जो औरत है, आपके पति किस जो है कि आपके पति पे नज़र किसी दूसरे पराई स्त्री का है, उससे धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करें। और जो मर्द हैं, उसकी स्त्री कहीं दूसरे जगह ताका झाकी कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत किसी का, सभी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कोई लोग ऐसे हैं जिसके स्थितियाँ वैसी बन रही है। और अगर अभी से आप सतर्क और सावधान नहीं रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही
परेशानी आ सकती है और आपको अनेकों प्रकार की परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपके घर में दरिद्रता भी बहुत दिख रही है, धन की वृद्धि भी नहीं हो रही है, तो मित्रों आपको शुभ मुहूर्त में श्री लक्ष्मी फल को लाल कपड़े में रखकर कामिया सिंदूर, देसी कपूर एवं अखंडित लौंग चढ़ाकर धूप दीप लेकर और मुद्रा अर्पित करके तिजोरी में रख दें। इससे धन की वृद्धि होकर दरिद्रता दूर हो जाएगी। धन लक्ष्मी की वृद्धि काली हल्दी को सिंदूर और धूप देकर लाल वस्त्र में लपेट कर 1-2 सिक्के उसमें डालकर तिजोरी में रखने, इससे धन में वृद्धि होगी। यह बहुत ही सटीक उपाय है आपके लिए मेरे मित्र। परिवार में सुख शांति आपकी हट रही है तो इसके लिए आपको मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को आपको शराब की सेवन नहीं करनी है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है एवं तामसिक भोजन का आपको सेवन नहीं करना है मित्रों। आपको और ना ही आपको बाल, दाढ़ी और नाखून कटानी है। इन चीज़ से आपको बचनी होगी। अगर इन चीज़ से आप नहीं परहेज करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पुरुष या स्त्री कहीं दूसरे जगह निकल लिए हैं, तो उसे कैसे वश में करना है। जब स्त्री रजस्वला हो उस समय कुछ लौंग को अपने गुप्तांग में रखकर रक्त से भिगोए और उन लौंग को वह जिस पुरुष के मस्तक पर डालेगी वह उसके वश में हो जाएगा। मतलब जब मासिक धर्म होता है उस समय अपने प्राइवेट पार्ट में 2 लौंग रख लें और उसे उस रक्त में भिगोकर और अपने पति के मस्तक पर अगर रख देते हैं तो वह आपके वश में हो जाएगा। या फिर स्त्री अपने बाएं पांव की जूती के बराबर आटा लेकर रविवार या मंगलवार के दिन उस आटे की 4 गोलियां बनवाकर जिस पुरुष को खिला देगी वो उसके बस में हो जाएगा। तो मित्रों आज का कार्यक्रम यहीं तक है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।